हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेकर आई हूँ चाइल्डहुड एंड्स इस सीरीज का थर्ड और आखिरी पार्ट। इसके पहले 2 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज्ड है, जरूर देखिएगा। ये एक साईफाई सीरीज है जहाँ पे एक एलियन आकर इंसानों की सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, लेकिन इंसानों को इसकी बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका प्लॉट बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेनिफर 4 साल की हो गई थी, जो अक्सर अपने में ही रहा करती थी। वहीं माइलो हमें बताता है कि कैसे एलियन के आने के बाद लोगों का स्ट्रेस कम हो गया है। इसके चलते उनके बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट मिला था उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और इसी के कारण एलियन आने के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उनमें अपने आप ही सुपर पावर्स आ गई थी, जैसे टेलीकिनेसिस, माइंड रीड करना, हवा में उड़ना, ऐसी कुछ चीजें। अब एक दिन माइलो देखता है कि गार्डन में काफी सारे बच्चे आसमान की तरफ हाथ करके जेनिफर का नाम ले रहे थे, और ऐसा सिर्फ 1-2 जगह नहीं, पूरे दुनिया भर में चल रहा था। माइलो को लगता है कि जेनिफर के पास काफी पावर है और किसी तरह से वो पूरी दुनिया भर के बच्चों को कंट्रोल कर रही है। अब लास्ट पार्ट में ही माइलो और जैक की दोस्ती हो गई थी, इसीलिए माइलो को पता था जेनिफर जैक और एमी की ही बेटी है। इसीलिए वो जैक को बार बार कॉल करता है, क्योंकि उसे जेनिफर से जानना था कि इन सारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है। तो वही हम जैक के घर पे देखते हैं, जहाँ पे जेनिफर हमेशा अकेली रहा करती थी और उसका भाई टॉम, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ माइंड के थ्रू बात किया करते थे। अब जैक देखता है कि एक दिन अचानक से काफी सारे बच्चे उनके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, जो जेनिफर का ही नाम ले रहे थे। ये देखकर जैक और एमी काफी परेशान होते हैं और टॉम से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है ये बच्चे तुम्हारी बहन का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या जेनिफर उन्हें कंट्रोल कर रही है? तो टॉम कहता है कि हाँ, और आगे कहता है कि जेनिफर खुद एलियन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो पूरे दुनिया के बच्चों को स्पेस में एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पे खुद ओवरलॉर्ड्स यानी ये एलियन भी गए नहीं हैं, यानी एक दूसरे डायमेंशन में। ये जानकर जैक और एमी काफी डर जाती है, इसीलिए वे लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अब एलियन की दुनिया में नहीं रहेंगे और न्यू एथेंस शहर में रहने जाएंगे, जहाँ पे एलियन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ से जाते वक्त भी हम देखते हैं कि गली में काफी सारे बच्चे इनकी गाड़ी रोक देते हैं, लेकिन जेनिफर के एक ही इशारे से सभी लोग हट जाते हैं और ये लोग वहाँ से सीधा न्यू एथेंस शहर में जाते हैं, जहाँ पे पूरा पहले जैसा माहौल था। अब इधर आने के बाद ये लोग शहर के मेयर जेरी से मिलते हैं, जो इन्हें आसपास की चीजें दिखाता है और कहता है कि यहाँ पे इंसानों की संस्कृति को अभी भी हमने बचा के रखा है, जिसके बाद इन्हें एक घर दिया जाता है। अब यहाँ पे जैक फाइनली माइलो का कॉल उठाता है और माइलो बताता है कि उसे बस जेनिफर से जानना है कि ये सारे बच्चे उसका नाम क्यों ले रहे हैं। इसीलिए जैक अपना फोन जेनिफर को देता है। अब माइलो उसे एक सामने के आईने में देखकर आगे का फ्यूचर बताने के लिए कहता है, जहाँ पे जेनिफर उसे बताती है कि मुझे किसी आईने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समय हूँ और मैं सब कुछ देख सकती हूँ। और वो माइलो को उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है, जहाँ पे माइलो को काफी खतरनाक तूफान दिखाई देता है और उसे भी विजन आता है अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का। ये देखकर माइलो डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब अर्थ खतरे में है, इसीलिए वो तय करता है कि उसे अब द ओवरलॉर्ड यानी एलियन के प्लेनेट में जाना होगा, ताकि वो ये सब कुछ होने से रोक सके। तो रेचल की मदद मांगता है, क्योंकि रेचल और यूनिवर्सिटी के लोग अभी भी एलियंस को एनिमल्स के सैंपल्स भेज रहे थे और उसी में छुपकर माइलो स्पेसशिप में जाना चाहता था। लेकिन रेचल बताती है उनके प्लेनेट पर जाने के लिए तुम्हें 40 साल लगेंगे और तुम अपनी पूरी जिंदगी गवा दोगे। लेकिन वो बताता है कि अगर एलियन अर्थ को मिटाने वाले हैं तो उसे रोकने के लिए किसी को तो जाना होगा, और दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट तो हम ही हैं, और इसीलिए रेचल भी मान जाती है। वही दूसरी तरफ रिक बहुत ही ज्यादा बीमार था और वो बार बार अपनी मरी हुई पत्नी एनाबेल का नाम ले रहा था। एली को ये सब कुछ देख के काफी दुख होता है, लेकिन उसे वो संभाल लेती है। इसके बाद रिक को अपने गुजरे हुए पत्नी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, लेकिन उन विजन से वो बाहर आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मर गई है और अभी भी वो सपने में जी रहा है। इन सारी चीजों से कंफ्यूज होकर रात के समय में वो बाहर आता है। एली भी उसके साथ थी। वो एली से माफी मांगता है इन सारे चीजों के लिए और उसे कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। एली भी उससे कहती है कि उससे काफी प्यार करती है और उसी के साथ रिक की जान चली जाती है। या दूसरी जगह माइलो जाने की तैयारी करता है और कुछ दवाइयाँ ले लेता है, जैसे एड्रेनिल, स्टेरॉइड और विटामिन्स, और रेचल से कहता है कि अगर वो वापस नहीं आता तो रेचल अर्थ के ऊपर जो ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे चली जाए, वहाँ पे वो सेफ रहेगी।
जिसके बाद रेचल माइलो को बाकी जानवरों के साथ स्पेसशिप में रवाना कर देती है। वही हम जैक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो मूवी देख रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी मूवी रुक जाती है और पूरी दुनिया भर में एक ही ब्रॉडकास्ट होने लगती है और स्क्रीन पर एलियन आ जाता है जो उनसे कहता है कि उसने इंसानों की लाइफ को काफी अच्छा बनाया था, लेकिन अब समय आ गया है कि हमारे काम को हम पूरा करें। हम अर्थ पर इसीलिए आए थे क्योंकि हमें यूनिवर्स के सबसे ताकतवर एंटिटी यानी द ओवरमाइंड इसने ऑर्डर दिया था कि अर्थ पर आकर इंसानों को उनके एवोल्यूशन के आखिरी पड़ाव तक लेके जाए। लेकिन इंसानों का आखिरी स्टेज तक इवोल्यूशन होने के लिए हजारों साल लगने वाले थे, लेकिन हमने अर्थ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए। क्लाइमेट चेंज से लेके पोल्यूशन को मिटा दिया। इसके चलते इंसानों के आने वाले जनरेशन को एक सेफ एनवायरनमेंट मिला बढ़ने के लिए, और बस 25 सालों में ही आने वाली पीढ़ी का पूरा इवोल्यूशन हो गया था और इसी के चलते उन बच्चों में सुपर पावर्स आ गई थी और इसी के साथ हम तुम्हारे बच्चों को ले रहे हैं। इसके बाद धरती पर कोई और बच्चा पैदा नहीं होगा और यही तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बाकी दुनियाओं की किस्मत है। जो बचे हुए इंसान यानी बड़े लोग हैं वो इस धरती पर रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे आगे की कोई भी जनरेशन नहीं होगी। इंसानों की तुम आखिरी जनरेशन हो। अब ब्रॉडकास्ट खत्म होता है, सब लोग काफी डर जाते हैं और देखते ही देखते दुनिया भर के सारे बच्चे अचानक से ऊपर उड़ने लगते हैं आसमान में और पूरे दुनिया भर में एक दुख का पहाड़ आके गिरता है। सारे बच्चे गायब हो रहे थे। पेरेंट्स रोने लगते हैं, बेचैन होते हैं क्योंकि इंसानों की एक आखिरी होप जो थी वही चली गई थी। जेनिफर भी चली जाती है और टॉम भी जाने ही वाला था, लेकिन जैक और एमी उसे रोक लेती है और ये लोग मेयर को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में आते हैं। लेकिन वही हम मेयर को देखते हैं जो ये सब कुछ सुनने के बाद सदमे में आकर एक पास के ही चर्च गया था, क्योंकि जिंदगी में से सारी चीजें ही चली गई थी, अब कुछ भी बचा नहीं था और अब वो इस पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने वाला था। अब ये देखने के बाद जैक उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, हम एलियन से लड़ेंगे, अभी भी चांस है, लेकिन मेयर नहीं मानता। तो वही हम टॉम को देखते हैं जो अपने माँ को समझाता है कि अब जेनिफर मुझे बुला रही है, मुझे जाना ही होगा, और वो भी ऊपर उड़ते हुए चला जाता है। जैक और एमी दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद पूरा शहर बॉम्ब से फट जाता है। वही हम जेनिफर को देखते हैं जो एक पहाड़ पर थी और उसके आसपास बहुत बड़ा बवंडर आया था। वही नीचे सारे बच्चे उसे फॉलो करते हुए आए थे। वही दूसरी जगह माइलो स्पेसशिप में उठता है, तुरंत वो दवाई लेता है। तभी हम वहाँ पर एक दूसरे एलियन को देखते हैं जो माइलो से बात करने लगता है। माइलो से पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो वो बताता है हम अर्थ से 100 लाइट ईयर्स दूर है, कैरिना सिस्टम नाम के तारामंडल में। वे लोग एलियन के प्लैनेट पर पहुंच गए थे। इस प्लैनेट को जंजेड़ा कहा जाता है। माइलो पूछता है कि अर्थ पे कितना समय हो गया है, तो एलियन बताता है कि तुम अर्थ से जाने के बाद 40 साल बीत गए हैं। टाइम डायलेशन के कारण माइलो अभी भी ऐसा ही दिख रहा था। फिर माइलो काफी गुस्सा होता और कहता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हमें अच्छी लाइफ देने का क्या है, हमारे बच्चे और इंसानों के आगे की जनरेशन ही तुमने ले ली। तभी एलियन कहता है कि यही ब्रह्मांड का सत्य है और यही द ओवरमाइंड का ऑर्डर था। एलियन आगे बताता है ओवरमाइंड ही पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है। माइलो दंग रहता और पूछता है कि क्या तुम भगवान की बात कर रहे हो, तो एलियन बताता है ओवरमाइंड से हम लाखों सालों से बात कर रहे हैं, वो हमें जो ऑर्डर देता है वही हम फॉलो करते हैं। अर्थ को चेंज करना भी उसी का ऑर्डर था। माइलो फिर कहता है कि मुझे उससे मिलना है, इसीलिए एलियन माइलो को द ओवरमाइंड के जगह पे भेज देता है। माइलो देखता है कि ये एक पूरी सफेद जगह थी और वहाँ पे उसे एक साया दिखाई देता है। माइलो उससे पूछता है कि क्या तुम ओवरमाइंड हो, तो वो साया कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ब्रह्मांड के हर कण कण में हूँ, मैं सब देख सकता हूँ और मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, मैं इस पूरे यूनिवर्स का दिमाग हूँ। माइलो पूछता है कि तुमने इंसानों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि बच्चे दरअसल भगवान का रूप है और तुम इंसानों को उन्हें वैसे ही छोड़ना था जैसे बड़े होने पर वो अपने घर को छोड़ते हैं। सिर्फ बच्चे ही इस बड़े सिस्टम का पार्ट बन सकते थे, यही इवोल्यूशन है आगे के लिए। ये सुन के माइलो समझ जाता है कि इंसान की ये आखिरी स्टेज है, यानी कि इंसान खत्म। ये सुन के वो थोड़ा डर जाता है। तभी उसके सामने रेचल आ जाती है और अचानक से वो ओवरलॉर्ड यानी एलियन के शिप पर वापस आता है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एलियन अब प्लैनेट अर्थ के पास पहुंच गए थे।
यानी माइलो को अर्थ छोड़े अब 85 साल बीत गए थे। अर्थ पर कोई भी इंसान बचा नहीं था। उसे पता चलता है कि रेचल जो स्पेस स्टेशन में थी उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। उसके शव को एलियन ने शिप में ही लाया था। अब माइलो उसके शव को देखकर उसे गुड बाय करता है और वो काफी दुखी बैठा हुआ था। तभी एलियन उसे समझाता है कि यही किस्मत तुम्हारी और काफी दूसरे प्लेनेट की भी है। तो माइलो पूछता है कि ठीक है, लेकिन तुम लोगों का क्या यही चीज तुम्हारे साथ भी होगी तुम्हारे प्लेनेट पर? तो एलियन कहता है कि नहीं, हम ऐसे स्पीशीज है जिसकी सारी डेवलपमेंट और इवोल्यूशन हो गया है, हमें इससे ज्यादा पावर या फिर हमारी प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन इंसानों में काफी फ्लॉज थे और ब्रह्मांड को यानी द ओवरमाइंड को उन फ्लॉज को ठीक करके एक नई एडवांस स्पीशीज बनानी थी। इसीलिए तुम्हारे बच्चों को लिया गया है और उनके आगे की स्पीशीज बनने के लिए इंसानों का खत्म होना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारे बीच से ही एक नया पेड़ उग सकता है। आगे एलियन कहता है कि इंसानों के बच्चे जो अभी ओवरमाइंड के पास है वो इस ब्रह्मांड की अभी तक की सबसे एडवांस स्पीशीज है और वे लोग ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जो हम भी नहीं देख पाए और इसीलिए जेनिफर और उसके जैसे बच्चे हमसे भी ताकतवर है। इसीलिए वो द ओवरमाइंड से कनेक्टेड है और हम ओवरमाइंड के सेवक है। माइलो इन सारी चीजों से ओवरवेल्म हो गया था। अब अंत में एलियन माइलो को ऑप्शन देता है कि तुम हमारे साथ इस शिप में रह सकते हो और हजारों सालों तक जिंदा रह के ये सारी चीजें देख सकते हो, अलग अलग संस्कृति को देख सकते हो। लेकिन माइलो कहता है कि नहीं, ऐसी संस्कृति को देख के कोई फायदा नहीं है जिसे तुम लोग मिटाने वाले हो। इसीलिए मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। इसी के साथ एलियन उसे वापस अर्थ पर छोड़ देता है और यहीं पर अंत की शुरुआत होती है, यानी कि जो हमने स्टार्ट में देखा था, जहाँ पे माइलो एक सोफे पे बैठता है और एक ड्रोन से बात करता है कि भले इंसानों ने काफी गलतियां की थी और इंसानों से शायद एडवांस स्पीशीज भी बनेगी, लेकिन इतिहास से हमें मत मिटाना। और ओवरलॉर्डिया ने एलियन उसकी इस रिक्वेस्ट को भी मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि 80 सालों के बाद भी जेनिफर अर्थ पे ही थी और आसपास की सारी एनर्जी वो ओवरमाइंड को भेज रही थी। देखते देखते सारी चीजें तबाह होने लगती है और तभी माइलो ओवरलॉर्ड से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अर्थ से कुछ ऐसी चीज ले लो जो इंसानों का कल्चर दर्शाती हो, उसे रखकर आने वाले समय में लोगों को दिखाना। इसीलिए एलियन माइलो का कॉन्शियसनेस ले लेता है, यानी कि उसकी खूबसूरत यादें बचपन से लेकर अभी तक की, जहाँ पे उसकी प्यारी माँ, उसके दोस्त रेचल के साथ प्यार और उसका साइंस के लिए पैशन, ये सारी चीजें एलियन अपने पास रख लेता है ताकि जब भी एडवांस स्पीशीज हो तो उन्हें बता सके कि उनके पूर्वज कौन थे। और इसी के साथ हम देखते हैं पूरी अर्थ धीरे धीरे करके तबाह होती है। अब यहाँ पर ओवरलॉर्ड का अर्थ से काम खत्म हो गया था और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो प्लीज कमेंट्स में हाई तो जरूर कीजिएगा। ये सीरीज थी द चाइल्डहुड एंड्स, जो आर्थर सी क्लार्क इन्होंने लिखी हुई थी 1953 में, जो कि फेमस साइंस फिक्शन के राइटर थे। इन्होंने ही 2001 स्पेस ऑडिसी इन नॉवेल्स को लिखा था, जिसके ऊपर काफी फेमस फिल्म भी बनी है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली सीरीज में हुआ क्या था। तो इस सीरीज में बताया गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है द ओवरमाइंड, जो ओवरलॉर्ड को यानी एलियंस को ऑर्डर देता है कि अर्थ के इंसानों को हमें और एडवांस बनाना है, जो इस यूनिवर्स और इन सारी चीजों से और भी आगे जाए। लेकिन उसके लिए अभी जो इंसान है वो ताकतवर नहीं है, हमें इंसानों की और डेवलपमेंट करनी होगी। और इसी के चलते एलियन अर्थ पे आते हैं, इंसानों के सारे प्रॉब्लम्स को मिटा देते हैं, इंसानों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि उनके बच्चे बेस्ट क्वालिटी में बड़े हों। वो होने के बाद एलियन एक डिवाइस अर्थ पे रखता है, उसके मदद से जेनिफर यानी वो बच्ची ओवरलॉर्ड से कनेक्ट होती है। इसके बाद बच्चों में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं और उनमें सुपर पावर आने लगती है, यानी इसके आगे इंसानों का और कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो सकता था। अब द ओवरमाइंड उन बच्चों को खुद से कनेक्ट करवाता है और धीरे धीरे उन्हें इन प्रकृति, इस यूनिवर्स के बारे में सिखाने लगता है और फिर समय आने के बाद इन बच्चों को वो अर्थ से ले लेता है, जिसके बाद द ओवरमाइंड इन बच्चों के थ्रू और एडवांस स्पीशीज तैयार करने वाला था जो अलग प्लैनेट पर होगी। लेकिन वो स्पीशीज इंसान नहीं होंगे, वो इंसानों के एडवांस स्पीशीज रहेगी। वही इंसानों का काम यहाँ पे खत्म हो गया था,
इसीलिए ओवरलॉर्ड उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है अर्थ पर। लेकिन अब उन्हें कोई भी बच्चे होने नहीं वाले थे, इसके कारण पूरे अर्थ पे एक दुख का माहौल आ जाता है और धीरे धीरे करके सारी चीजें मिटने लगती है। लेकिन वही माइलो के थ्रू इंसानों का इतिहास हमेशा जिंदा रहेगा। वही ओवरलॉर्ड जानवरों को भी कलेक्ट किया करते थे, यानी जो भी नया प्लैनेट होगा वहाँ पर इन जानवरों के डीएनए के थ्रू भी एक नई एडवांस स्पीशीज बनाई जाएगी। सो ये था ओवरमाइंड एंड इंसानों का कनेक्शन। वहीं अगर इन एलियंस की बात करें यानी ओवरलॉर्ड्स की, तो उनके पूर्वजों के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। ओवरलॉर्ड की ये सबसे हायर और एडवांस स्पीशीज थी। उनके इस वर्जन को बनाने के लिए उनके काफी सारे पूर्वजों को पहले मरना पड़ा था और इसीलिए वो द ओवरमाइंड के लिए काम किया करते थे। और शायद वो डेविल्स ही थे जो सदियों पहले अर्थ पर आके गए थे। उस समय के लोगों को पता था कि ये बुरे लोग हैं, इसीलिए उस समय के लोगों ने इन्हें इविल का रूप दे दिया था। और अगर उनके प्लैनेट की बात करें तो वो भी हेल जैसा ही दिखता था। सो दोस्तों, ये थी सीरीज द चाइल्डहुड एंड्स। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स थी कि मैं काफ़ी शॉर्ट में सीरीज़ या मूवीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ येस सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि मेरे चैनल की रीच थोड़ी बढ़ सके। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।